केरल से कांग्रेस के एक सांसद ने नए किसान कानून के तमाम प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। त्रिशूर संसदीय क्षेत्र से सांसद टीएन प्रथपन ने याचिका में आरोप लगाया है कि कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, संविधान के अनुच्छेद 14, समता 15, भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 21, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में क्या कहा गया है? याचिका में इस कानून को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि ये असंवैधानिक, गैर कानूनी और शून्य है। सांसद ने अधिवक्ता जेम्स बी थॉमस के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि भारतीय कृषि का स्वरूप टुकड़ों वाला है, जिसमें छोटी छोटी जोत वाले किसान हैं। भारतीय कृषि की कुछ अपनी अंतर्निहित कमजोरियां हैं जिन पर किसी का वश नहीं है। इन कमजोरियों में भारतीय खेती का मौसम पर निर्भर रहना, उत्पादन को लेकर अनिश्चितता और बाजार की अस्थिरता है। इन समस्याओं की वजह से खेती निवेश और उपज के प्रबंधन दोनों ही मामलों में बहुत ही जोखिम भरी है। याचिका में कहा गया है कि भारतीय किसान की खेती मौसम पर निर्भर रहती है और वह अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपने उपज के मुद्रीकरण के बारे में नहीं सोच सकता है। इसमें कहा गया है कि इसकी बजाय कृषि उपज विपणन समिति प्रणाली को सुदृढ़ करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रबंधन को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सरकार का क्या दावा है? इस कानून को रविवार को ही राष्ट्रपति ने अपनी संस्तुति प्रदान की है। सरकार का दावा है कि नए कानून में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि का कारोबार करने वाले फर्म, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। इतना ही नहीं, ये कानून करार करने वाले किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा सुनिश्चित करता है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी। बता दें कि कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन किया और कई नेताओं ने ऐलान किया है कि वे इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा और उन्होंने प्रदर्शनों को 2 अक्टूबर तक विस्तारित करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारी 24 सितंबर से जालंधर, अमृतसर, मुकेरियां और फिरोजपुर में रेल पटरियों पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, ओडिशा और तमिलनाडु में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया।